आज हमने बनाया है दाल चावल पलीदार रेसिपी। 1 केजी राइस का हमने 2 हांडियों में दाल चावल पलीदार रेसिपी बनाया है और इसी के साथ हमने फ़िश फ्राई भी बनाई है। यहाँ पर हमने बड़ी साइज का लहसुन को बिरस्ते की तरह पतला पतला काट कर इसे फ्राई कर लिया है। 2 केजी फ़िश हमने फ्राई की है और ये है हमारा स्पाइसी टेस्टी पलीदार रेसिपी। इस हांडी में हमने फ्राई किया हुआ लहसुन नहीं डाला है, इसीलिए हम इसे भी फ्राई किए हुए लहसुन से गार्निश कर लेंगे। पलीदे के अंदर भी हम चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी दाल चावल पलीदा और फ़िश फ्राई रेसिपी। मुहर्रम के दिन बनाने वाली रेसिपी की हमने तैयारी कर ली है। पलीदा बनाने के लिए हमने हरे मसाले लिए हैं। यहाँ पर हमने 50 ग्राम अम्बोलियों को पानी में भिगो कर रखा है। 250 ग्राम तुअर की दाल को धोकर रखा है। 500 ग्राम गोश्त धोकर रखा है और 1 केजी राइस को हमने धोकर रखा है। 3 लीटर गर्म किया हुआ दूध, 2 केजी फ़िश जिस पर हमने नमक छांट कर रखा है, इसे हम अच्छे से धो लेंगे बाद में। 4 किलो हमने फातिये के लिए यहाँ पर रोट लिए हैं, जिसे कुछ लोग नान खताई भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने पलीदे के लिए बाजरे का आटा भी लिया है। दाल चावल पलीदा और फातिये की पूरी हमने तैयारी कर ली है। सबसे पहले हमें पलीदे के लिए गोश्त को गला लेना है। गोश्त गलाने के लिए हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच हल्दी डालनी है। अब हमें कुकर में गरम मसाले डालने हैं। तज के पत्ते, लौंग, तज, 1 बांदिये का फूल, 1 काली इलायची और जीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त गलाने के लिए हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और मीडियम गैस पर इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। पलीदा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गोश्त को गलाना होता है। ये देखिए 20 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छे से गला लिया है। मैं आपको गोश्त की एक बोटी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से गल गया है। राइस को बॉईल करने के लिए हमने पानी गर्म कर लिया है। अब हमें पानी में राइस डाल देने हैं। यहाँ पर हमने 1 केजी राइस लिए हैं। राइस में हमें अब 1.5 चम्मच नमक डालना है। राइस में नमक डालने के बाद हमें इसे एक बार चम्मच से हल्के हाथ से चला लेना है। अब हमें राइस को मीडियम गैस पर 20 मिनट तक बॉईल करना है। राइस को हमने बॉईल कर लिया है। मैं आपको एक दाना चेक करके दिखाती हूँ। अब हमें 300 ग्राम प्याज का बिरस्ता बनाना है। 300 ग्राम प्याज
7 से 8 मीडियम साइज़ की प्याज होती है, बस आप भी इसी हिसाब से प्याज ले लें। यहाँ पर हमारा बिरस्ता भी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें सारा बिरस्ता एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। इसी ऑयल में अब हम पलीदे का बघार करेंगे। पतीले में हमें 1 टीस्पून दाना मेथी डालनी है और दाना मेथी को अच्छी तरह से कड़कने देना है। अब हमें सूखे मसाले लेने हैं। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 3 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। मसालों में हमें आधा कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेना है। 5-6 मिनट तक हमें मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि मसालों में जितना भी कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाए। मसालों को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही हमारा पलीदा टेस्टी बनेगा। मसालों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हमें इसमें गलाया हुआ गोश्त डाल देना है। मसालों में गोश्त को डालने के बाद हमें गोश्त और मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सारी बोटियों में मसाले का फ्लेवर आ जाए। अब हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम गैस पर ढककर पका लेना है। दूसरे गैस पर हम तुअर की दाल को बॉईल करने का पानी गर्म करेंगे। पानी में हमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक डालना है और इसे गर्म होने देना है। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा हमें इसमें तुअर की दाल डाल देनी है। ये देखिए पानी गर्म हो गया है। अब हमें इसमें तुअर की दाल डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। दाल में एक कनी रहे इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। बीच बीच में हमें इसे 1-2 बार चेक करते रहना है। तुअर की दाल को बॉईल करने के बाद हमने इसे पानी से अलग कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दाल चेक करके दिखाती हूँ। बस इसी तरह से हमें दाल को बॉईल कर लेना है। तुअर की दाल बॉईल करने के बाद हमें इसे एक खुले बर्तन में फैलाकर रख देना है ताकि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए। यहाँ पर हमने दाल को बॉईल किया हुआ पानी लिया है। अब हमें इसमें 2 हरी मिर्चें काटनी है। ये तीखी वाली मिर्चें हैं इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 मिर्चें ही इसमें डालेंगे। तुअर की दाल के पानी में अब हमें भिगोए हुए आम्बोली डाल देने हैं। आम्बोली के पानी में हम 3 बड़े चम्मच बाजरे का आटा डालकर इसे घोल लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, गांठें ना पड़े। पहले हमें बाजरे के आटे को थोड़े पानी में घोलना है। थोड़े पानी में घोलने से इसमें गांठें और लम्स नहीं पड़ती है। बाजरे के आटे को हमें हाथों से अच्छे से गूंथना है ताकि इसमें एक भी गांठ ना रहे। हाथ से गूंथने से ही हमें पता चलेगा कि इसमें गांठें पड़ी है या नहीं। अब हमें सारा बाजरे का आटा दाल के पानी में मिक्स कर देना है। इसी के साथ हम यहाँ पर पुदीना काट के हमने रखा है, वो सारा पुदीना दाल के पानी में डाल देंगे और हाथों से अच्छी तरह से मसल कर चेक करेंगे कि इसमें एक भी लम्स है या नहीं। बाजरे के घोल को अब हमें गैस पर 20 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से चिपके नहीं।
20 मिनट तक बाजरी के घोल को पकाने के बाद अब हमें इसमें गोश्त के पलीदे में इसे डाल देना है। चम्मच से हमें इसे एक बार अच्छे से चला लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अब हमें 15 मिनट तक स्लो गैस पर ढककर पका लेना है। जैसे जैसे पलीदा पकेगा ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। अब हमें इसका नमक चेक कर लेना है। अगर पलीदे में आपको नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल दें। इसे हमें ढककर 15 मिनट तक स्लो गैस पर पकाना है और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि हमने जो बाजरी का आटा डाला है वो नीचे पतीले के तले में लग ना जाए। दो 2 मिनट में हमें पलीदे को चम्मच से चलाते रहना है। पलीदे को हमने स्लो गैस पर 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। अब हमारा पलीदा पूरी तरह से पक गया है, इसीलिए हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए स्लो गैस पर पकाने से ऑयल भी कितनी अच्छी तरह से सरफेस पे आ गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। यहाँ पर हमने एक बड़े पतीले में और एक छोटे पतीले में राइस के ऊपर तुअर की दाल बिछा दी है। अब हमें इस पे चॉप किया हुआ हरा धनिया डालना है। बिरस्ते से हमें इसे गार्निश करना है। फ्राई किए हुए लहसुन से इसे हमें गार्निश करना है। मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी दाल चावल पलीदा रेसिपी बनकर तैयार है। चलिए अब हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। 1 किलो फ़िश फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर मसाले लिए हैं। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 3 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी। सारे मसालों को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 किलो फ़िश को हमने आधा घंटा नमक डालकर एक साइड पर रख दिया था और उसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोकर फ़िश का सारा पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एक फ़िश का पीस लेंगे और उसकी दोनों साइड मसाले को अच्छे से लगाएंगे। एक एक फ़िश के पीस को दोनों तरफ से मसाला लगाने के बाद हम इसे हाई गैस पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ़िश को हमें हाई गैस पर ही फ्राई करना है ताकि फ़िश में जो पानी होता है वो पूरी तरह से जल जाए और फ़िश फ्राई करने के बाद पानी ना छोड़े, इसीलिए हम इसे हाई गैस पर फ्राई करेंगे। फ़िश को हमें दोनों साइड से 2-2 मिनट तक हाई गैस पर फ्राई करना है। फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। अब हमें इसे एक बड़ी प्लेट में निकालना है ताकि फ़िश के सारे पीस एक ही प्लेट में आ जाए। आपको हमारी मुहर्रम स्पेशल रेसिपी दाल चावल पलीदा और फ़िश फ्राई रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।
इसी तरह से हमें फ़िश के बाकी के पीस भी फ्राई कर लेने हैं। फ़िश का एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। चलिए अब हम बाकी की फ़िश भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमारे घर में तो मुहर्रम के दिन दाल चावल पलीदा बनता है और फ़िश फ्राई बनती है और नान खटाइयों पर फातिया दिया जाता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मुहर्रम के दिन आपके यहाँ किस चीज़ पर फातिया होती है और कौन सी रेसिपी आप बनाते हो। प्लीज़ वीडियो देखते हुए आप अभी वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के निशान को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सारी फ़िश हमने फ्राई कर ली है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। मुहर्रम के त्यौहार पर ख़ास बनने वाली रेसिपी दाल चावल पलीदा रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। फ़िश फ्राई रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम फ्राई किए हुए लहसुन, फ्राई की हुई प्याज और चॉप किए हुए हरे धनिए से गार्निश करेंगे। हमारे पास बड़ी साइज का लहसुन था, इसे हमने प्याज की तरह बारीक बारीक काट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ़िश फ्राई भी हमारी तैयार है। इस पतीली में हमने फ्राई किया हुआ लहसुन नहीं डाला है। चलिए इस पर भी हम फ्राई किया हुआ लहसुन डाल देते हैं। पलीदे में भी हमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डालना है। आप भी इस मुहर्रम पर स्पेशल रेसिपी दाल चावल पलीदा रेसिपी ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।